अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज फिर खबर सामने आई है पंजाब के सबसे बड़े शहर यानी कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां पर एक ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया है कि जिसको देखने के बाद इंसानियत भी एक दफ़ा शर्मा गई है कि आखिर इस मुआशरे के अंदर और उस जो कि पंजाब के अंदर कि जिसकी इस वक्त वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, जो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उस रेड लाइन को कोई भी जो है वो अबूर नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके ज़ेरे साया उनकी छतरी के नीचे और उनके जो उस शहर के अंदर जहां पर हमारा सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, उसके दूसरे बड़े हॉस्पिटल में तमाम अखलाकियात की धज्जियाँ बखेरी गई हैं और बदनज़मी, बदअनवानी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। अब मामला कुछ यूँ है जनाब के लाहौर के दूसरे बड़े जनरल हॉस्पिटल, जो लाहौर का दूसरा बड़ा सबसे हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल है, उसके अंदर जनाब एक गैर तरबियत याफ्ता और गैर सरकारी मर्द मुलाजिम जो है एक खातून का पोस्टमार्टम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब जनाब पकड़ने के बाद जो है मामलात कुछ यूँ सामने आए हैं कि जनाब वहाँ पर डॉक्टर हजरात तो मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं वो बिल्कुल साइड पर बैठे हुए थे। एक जानिब तो गैर तरबियत याफ्ता है और उसका उस जो कि हॉस्पिटल के अमले के साथ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो वहाँ का मुलाजिम है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक खातून का जो पोस्टमार्टम कर रहा है, यानी कि वो मर्द और औरतों का मुआयना भी कर रहा है और उनका पोस्टमार्टम भी कर रहा है, जबकि वहाँ पर अगर कोई डॉक्टर हजरात हैं तो वो कहीं साइडों पर गुम हैं। जबकि इस हवाले से डॉन न्यूज़ ने इसके ऊपर बड़ी तस्दीक की है, उनके ज़राए की जानिब से खबर सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चले जाएँ कि ये जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने में ख़वातीन का पोस्टमार्टम और गैर तरबियत याफ्ता अमला जो है वो करते हुए पकड़ा गया है और उसके साथ साथ जो है वो पोस्टमार्टम के सास अमल के लिए गैर मुतल्लका शख्स को मर्द और ख़वातीन की लाशों का मुआयना करते हुए भी देखा गया है। अब जनाब फुटेज में देखा जा सकता है कि डॉक्टर हजरात की गैर मौजूदगी के अंदर एक हेल्पर जो है वो एक खातून का पोस्टमार्टम कर रहा है और जबकि खातून की लाश को टांके लगाने वाला शख्स ना डॉक्टर है और ना ही जनरल हॉस्पिटल का मुलाजिम है। ये जो हमारे पास तफसीलात आई हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि जनाब इसके बाद हुआ क्या है। अब आपको बताते चले जाएं कि डॉन न्यूज़ ने, उसके ज़राए ने ये इत्तलात हमें बताई हैं या वहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन कुछ यूँ है कि ज़राए ने दावा किया है कि सरकारी हस्पताल के डॉक्टर्स दोहरी मुलाजमत में मसरूफ़ हैं, मीन दैट के डुअल अपनी वो सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के बाकी दीगर डॉक्टर हजरात पर भी नज़र डाली जाए तो वो अपने सरकारी जॉब के साथ साथ अपने प्राइवेट क्लिनिक्स, अपने प्राइवेट जॉब्स, अपने प्राइवेट जो बिज़नेस को जो हैं वो बेहतरीन तरीके से देख रहे होते हैं और उनकी तमाम जो नज़रें हैं वो वहीं पर जो हैं वो जमी होती हैं, जबकि सरकारी जॉब में उनका जो है वो कोई फोकस हमें नहीं आता और उसमें उनका जो है उनके फोकस का फुकदान भी हमें नज़र आ रहा है। ये जनाब सरकारी जितने भी डॉक्टर हजरात हैं उनकी जानिब से होता है। अब नाज़रीन इकराम ये जैसे ही फुटेज वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर तो उसके बाद जनाब जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल जनरल हैं उन्होंने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आपको पता है अब तक कितनी JIT, कितनी इंक्वायरी कमेटी जो हैं वो तश्कील देती जा रही हैं, फिर उसके बाद उसके नताइज भी सामने आते हैं। अब जनाब इसके ऊपर सूबाई वज़ीर सेहत ने भी नोटिस ले लिया है और वही पंजाब जो कि मोहतरमा मरियम नवाज़ का ख़वातीन के लिए रेड लाइन करार दिया जाता है, उसके अंदर अखलाकियात की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। एक जानिब अगर इस पोस्टमार्टम की बात करें तो इस्लामी रूह से, इस्लामी नुक्ता नज़र से पोस्टमार्टम जो है चाहे मर्द का हो या औरत का हो वो जो है ममनू करार है। हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम जो कि अपने मुर्दे के साथ इस तरह करें या उसकी जो आप ये कह लें कि कोई भी जो मैयत है उसकी बेहुरमती इस तरह की जाए, तो इसी वजह से रोका जा रहा है, इस्लाम के अंदर कहा जा रहा है कि आप पोस्टमार्टम ना करवाएं। इस तरह की जो हमें फैमिलीज़ भी ऐसी मिलती हैं कि जो ये चाहती हैं कि वो अपने तमाम केसेस, अपने तमाम मामलात जो हैं वो पसे पर्दा, पसे पुस्त डाल देते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी जो मैयत का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। एक जानिब तो ये है कि ये पोस्टमार्टम इस्लाम में इसीलिए ममनू करार दिया गया। अब ये भी जो कि एक दफ़ा तो सोशल मीडिया पर जो है यूँ समझ लें कि बड़ा जंगल में आग की तरह यह खबर फैल रही है, लेकिन आपको बताते चले जाएं सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की 78 साला तारीख़ में अभी तक जो है वो ऑपरेशन इसी तरह से ही होते आ रहे हैं।
جب ہماری ایک ڈاکٹر حضرات سے بات ہوئی، ڈاکٹر صاحبان سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ کون سی بات کر رہے ہو، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر اب تک جو پروفیسر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ باڈی کو ٹچ تک نہیں کرتے، وہ پوسٹ مارٹم نہیں کرتے، وہ معائنہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے جو ملازم ہیں، جو وہاں پر انہوں نے باہر سے کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں، آپ اس میں یہ کہہ لیں کہ جو صفائی والے کوئی ورکر ہیں یا کوئی بھی جو پرائیویٹ ورکر ہیں، ان سے یہ کام کروایا جاتا ہے۔ اب کروایا کیسے جاتا ہے؟ پوری باڈی کو جو ہے وہ چیر پھاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب اس کے اندر سے تھوڑی چیزیں جو وہ نکالی جاتی ہیں اور ان کے جو سیمپلز لیے جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس سیمپل کی وجہ سے وہ جو ٹیم ہے یا جو انکوائریز چل رہی ہوتی ہیں، جو کیسز کروانا چاہتے ہیں ان کے اہل خانہ، پھر اس کے بعد جو ہے پولیس جو ہے ان جو سیمپلز کی وجہ سے اپنے مدعے کے اوپر پہنچتی ہے۔ اب ناظرین اکرام، کچھ لوگ جو ہیں اپنے بڑے بڑے کیسز معاف کروا دیتے ہیں، وہ اس جانب نہیں آتے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے وہ سیمپلز لیے جاتے ہیں تمام چیزوں کے، ہارٹ کے، باقی جتنے بھی اجزاء ہیں جسم کے اندر، اس کے بعد جناب ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور باڈی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹانکے لگا کر جو ہے وہ سلائی کر دیا جاتا ہے، اور اسی لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ پوسٹ مارٹم سے بچیں۔ لیکن اس رپورٹ نے ایک دفعہ جو ہے وہ حیران کر دیا سب کو کہ ایک غیر تربیت یافتہ شخص جو ہے اور مرد جو ہے وہ ایک عورت کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، لیکن جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی اور کوئی جو کہ اس طرح کی نیوز نہیں ہے کہ جس طرح آپ سمجھے کہ یہ بڑی حیران کن خبر ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔